नमस्कार मित्रों, मनस्वी एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भारतीय सेना से जुड़े एक जाबाज व्यक्ति की कहानी, जो एक गडरिया था। ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा राजदार था। उनकी कहानी पूरी अवश्य सुने ताकि इनके चरणों में आपका सर भी अपने आप झुक जाए। 2008 फील्ड मार्शल मोनेक्सो, जो वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में भर्ती थे, गंभीर अस्वस्थता और अर्धमूर्छा में वे एक नाम अक्सर लिया करते थे, पागी पागी। तब डॉक्टर ने उनकी रोज की इस प्रतिक्रिया को देखकर एक दिन पूछ ही दिया कि सर, हु इज दिस पागी। तब सैम साहब ने पूरी घटना बताई। सन 1971 भारत युद्ध जीत चुका था। तब जनरल मोनेक्सो ढाका में थे। आदेश दिया गया कि पागी को बुलवाओ, डिनर आज उनके साथ करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। अधिकारियों ने नियमानुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोलकर देखी तो दंग रह गई, क्योंकि उसमें 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान भरा हुआ था, जिसे लोग गांठियाँ भी कहते हैं। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई और दूसरी पागी ने। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव पेंतापुर गथेड़ो के थे रणछोड़दास रबारी। जी दोस्तों, जिस भारतीय सेना से जुड़े हुए जांबाज व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम था रणछोड़दास रबारी। ये एक गडरिया थे। भेड़ बकरी व ऊँट पालन का काम किया करते थे। उनके जीवन में बदलाव तो तब आया जब उन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। उत्तर गुजरात के सुईगांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़दास पोस्ट नाम दिया गया। पहली बार हुआ कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई। हुनर इतना कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे। कितनी देर पहले का निशान है तथा कितनी दूर तक गया होगा, सब एकदम सटीक आकलन, जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। पागी यानी मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़दास रबारी को जनरल सैम मोनेक्सो इसी नाम से बुलाते थे। सन 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तान सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा स्थित विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हत हो गए तथा भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में 4 कोट पहुंचना था। तब आवश्यकता पड़ी पहली बार रणछोड़दास पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शक के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना तथा सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया, जिसका नाम था पागी, अर्थात पग यानी पैरों का जानकार। भारतीय सेना में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी तथा इतना काफ़ी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। सन 1971 युद्ध में सेना के मार्गदर्शक के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचवाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पाली नगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा था, उस जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 रुपये का नकद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था। पागी को 3 सम्मान भी मिले, 1965 और 1971 युद्ध में उनके योगदान के लिए। पहला था संग्राम पदक, दूसरा
पुलिस पदक और तीसरा समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मोनिक शो की मृत्यु हुई तथा 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। आज भी वे गुजराती लोकगीतों का हिस्सा है। उनकी शौर्य गाथाएं युगों युगों तक गाई जाएगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण तथा शालीनता के कारण भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। रणछोड़ दास रबारी यानी हमारे पागी। रणछोड़ दास रबारी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी? तो दोस्तों, इन जानकारियों को ज़रूर शेयर करें और जय हिंद, जय भारत। रणछोड़ दास रबारी की ये दुर्लभ तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्हें देखकर उनके चरणों में नमन कीजिएगा।